कहानी की शुरुआत में हम एलिना और उसके डैड को देखते हैं, जो कि एलिना के मॉम के मरने की वजह से उसे समझा रहे होते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें अपने मॉम की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है और ये दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इस समय हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। फिर हमें पता चलता है कि शहर में बहुत ही सारी हत्याएं हो रही हैं और कई लोग गायब भी हो रहे हैं। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली है। यहाँ तक कि इस हादसे से क्रिमिनल भी नहीं बच पाए हैं, क्योंकि हाल ही में एक आर्किन नाम का चोर भी गायब हो गया था, जिसकी वाइफ किलर से उसे छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन इन सभी चीजों का कोई भी फायदा नहीं होता है। जिसके बाद हम दोबारा से एलिना को देखते हैं, जिसके पास उसके बॉयफ्रेंड ब्राइम का कॉल आता है, जो कि उसे कहता है कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ। तभी एलिना के पास उसकी फ्रेंड मैसी का कॉल आता है, जो कि उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहती है। हालांकि एलिना पार्टी में जाने से मना करती है, लेकिन जब वो देखती है कि मैसी पहले से ही उसके घर के बाहर उसे लेने के लिए खड़ी है, तो फिर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्लब में पहुंचने के बाद एलिना को उसका बॉयफ्रेंड ब्राइम दिखाई देता है, जो कि दूसरी लड़की को किस कर रहा था। ये देखकर एलिना उसे जोरदार पंच मारकर दरवाजे से बाहर चली जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि क्लब में मास्क पहना हुआ एक किलर भी मौजूद है, जिसे कलेक्टर कहते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि वो लोगों की बॉडी को कलेक्ट करता है। जिसके बाद हम एलिना को देखते हैं, जिसे कि रूम के अंदर एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसे उस बॉक्स के अंदर एक आर्के नाम का आदमी मिलता है, जो कि उसे तुरंत ही झुकने के लिए कहता है, क्योंकि बॉक्स के खुलते ही दीवार से एक एरो निकलता है और उसकी वजह से क्लब में लगा हुआ ट्रैप चालू हो जाता है, जो अपने रास्ते में आने वाले इंसानों को बहुत ही बेरहमी से मारता हुआ आगे बढ़ता है। इस दौरान नीचे गिरने की वजह से ब्राइम बच जाता है। दूसरी तरफ आर्किन एलिना से मदद मांगता है, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर एलिना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके बाहर आते ही ब्राइम उसके आंखों के सामने एक ट्रैप में बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। जिसके बाद हम आर्किन को देखते हैं, जिसके हाथ एक वायर लग जाती है, जिससे कि वो अपने पैर में बंधी हुई जंजीर को खोल लेता है। इन सभी चीजों से बचने के लिए वहाँ पर कुछ लोग एक लिफ्ट के अंदर छिपने की कोशिश करते हैं, जिनमें मैसी भी होती है, लेकिन वो सभी लोग लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं और अब कलेक्टर लिफ्ट को छोटा करने लगता है, जिससे कि एलिना के देखते ही देखते मैसी के साथ साथ सभी लोग लिफ्ट के अंदर दबकर बहुत ही बेरहमी से मारे जाते हैं। फिर अब एलिना इसके बाद कलेक्टर को देखती है, जिसे देखने के बाद एलिना बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और वहाँ से भागते हुए अंदर पहुँचती है। तो फिर उसका पीछा करते हुए कलेक्टर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है। ये देखकर आर्किन खिड़की से बाहर कूद जाता है। हालांकि उसका एक हाथ टूट जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ किलर एलिना को आर्किन की जगह उसी बॉक्स में डाल देता है और वहाँ से लेकर निकल जाता है। इधर आर्किन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। इस दौरान उसे सपने में भी वैसी ही चीजें दिखाई दे रही थी, जिस तरीके से कलेक्टर ने उसे टॉर्चर किया था। उसे जब होश आता है तो वो अपने सामने अपनी वाइफ को पाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर रखे हुए फूल पर पड़ती है, जिसे कि कलेक्टर यानी कि उसी किलर ने भेजा था। उस फूल में एक मैसेज भी था, जिसमें लिखा था कि जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। ये सुनकर आर्किन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी वाइफ से बिना किसी को बताए मायके जाने के लिए कहता है। फिर सभी लोगों के वहाँ से जाने के बाद एलिना के डैड का एक आदमी वहाँ पर पहुँचता है, जिसका नाम लुसीलो है। इस दौरान वो आर्किन को एलिना की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है, क्या वो अभी भी जिंदा है। मार्किन उसे कहता है कि अगर उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है तो वो अभी भी जिंदा है। ये जानकर लुसीलो उसे कहता है कि मेरे पास एक टीम है, जिसकी हेल्प से हम उसे बचाकर वापस लाएंगे और इस चीज में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, जिसके बदले में मैं तुम्हारे ऊपर चल रहे सभी केस को बंद करवा दूंगा। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से एलिना की मॉम चल बसी थी और एलिना भी गाड़ी में ही लॉक हो गई थी। इस दौरान उसके डैड चोट लगने की वजह से उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी पहुंचकर एलिना को बचा लेता है। अब इसी दौरान एलिना की आँख खुलती है तो हमें मालूम चलता है कि वो तो सिर्फ एलिना का सपना था। इस दौरान वो खुद को बॉक्स के अंदर पाती है। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। इस वजह से वो बॉक्स में छेद करके देखती है तो फिर उसे एक आदमी बंधा हुआ दिखाई देता है। इस दौरान कलेक्टर उस आदमी की जीभ काट के अलग कर देता है और फिर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर आर्किन लुसीलो की टीम से कहता है, मैं तुम लोगों को उस जगह तक पहुँचा दूंगा जहाँ पर कलेक्टर रहता है, लेकिन किसी भी हालत में मैं बिल्डिंग के अंदर नहीं जाऊंगा। इस दौरान हमें पता चलता है कि जब कलेक्टर ने आर्किन को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था, तो फिर आर्किन ने रास्ता याद रखने के लिए अपने हाथ में निशान बनाए थे, जिसकी हेल्प से वो लुसीलो की टीम को
कलेक्टर के अड्डे तक पहुंचा देता है। इधर बॉक्स के अंदर बंद एलिना अपने हाथ को खोल लेती है और अपने ब्रा के हुक की हेल्प से लॉक को खोल लेती है। तभी उसकी नजर वहाँ पर पड़े एक दूसरे बॉक्स पर पड़ती है, जिसे खोलने के बाद उसे उसके अंदर एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तभी एलिना को रूम के अंदर कलेक्टर के आने का एहसास होता है, इस वजह से वो जल्दी से छिप जाती है। इस दौरान कलेक्टर ने वहाँ पर एक लेडीज की बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से काट कर रखा था। फिर जब कलेक्टर की नजर बॉक्स पर पड़ती है तो फिर वो समझ जाता है कि एलिना आजाद हो चुकी है। इस वजह से वो उसे ढूंढने के लिए बहुत ही सारी मकड़ियां छोड़ देता है। तभी लूसिलो के आदमियों की दरवाजा खोलने की वजह से अलार्म बजने लगता है, जिस वजह से कलेक्टर वहां से चला जाता है। इधर आर्किन बिल्डिंग के अंदर जाने से साफ इनकार करता है, लेकिन लूसिलो उसे जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि तुम सीधी तरीके से मुझे उस आदमी के पास ले जाओ, बाकी हम उससे निपट लेंगे, क्योंकि यही हमारी डील है। अब जब लूसिलो के सभी आदमी बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे तो फिर इस दौरान लूसिलो उन सभी में से एक को दरवाजे पर ही रहकर वेट करने के लिए कहता है। दूसरी ओर एलिना टनल की हेल्प से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि टनल के जाले के ऊपर डॉग्स मौजूद हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि बिल्डिंग के बाहर लूसिलो के आदमियों के ऊपर कलेक्टर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इधर आर्किन जब आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर एक लेडी अटैक कर देती है। इस वजह से लूसिलो के आदमी उस लेडी को गन से शूट करके मार देते हैं। फिर चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस लेडी की जीभ काट दी गई थी और उसे किसी तरीके के ड्रग देकर एक जिंदा लाश में बदल दिया गया था, ताकि उसे हथियार की तरह यूज किया जा सके। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर इंसानों की बहुत ही सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है, और इससे पहले कि वो सभी लोग कुछ समझ पाते, उनके ऊपर उस लेडी की तरह ही बहुत ही सारे लोग अटैक करने लगते हैं, जो कि पूरी तरीके से बौखलाए हुए थे। इस वजह से लूसिलो और उसके साथी अपनी जान बचाने के लिए दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। इधर एलिना टनल की हेल्प से एक दूसरे रूम में पहुंचती है। वहां पर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसके अंदर से एक लेडी की आवाज आ रही थी, इसलिए एलिना उसे बाहर निकाल देती है। तो फिर हमें पता चलता है कि उसका नाम एबी है। जिसके बाद एलिना एबी से पूछती है, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है? तो फिर एबी कहती है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत ही आसानी से ढूंढ लेगा। लेकिन इसके बावजूद एलिना उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। दूसरी ओर लूसिलो की टीम की तरफ एक आदमी पहुंचता है, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। इस दौरान वो रोकर कहता है कि जो वो चाहता था वो मैं नहीं कर पाया, इसलिए मेरे साथ तुम सभी लोग मरोगे। तभी उसके गले में लगा हुआ बॉम्ब फट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लगा हुआ ट्रैप चालू हो जाता है, जिससे कि एक रॉड लूसिलो के साथी की आर पर हो जाती है। फिर वो लोग देखते हैं कि आर्किन वहाँ से गायब हो जाता है, जो कि एक खतरनाक रास्ते से आगे बढ़ता हुआ एक दूसरे रूम तक पहुंचता है, जहां पर लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। हालांकि इस बात का फायदा उठाकर कलेक्टर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्किन उसे देख लेता है और वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम एलिना और एबी को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान एबी उसे कहती है कि कलेक्टर मुझे पसंद करता है। तभी उसे पता चलता है कि एलिना को कम सुनाई देता है, जिस वजह से वो पूरी तरीके से बौखला जाती है और चिल्लाने लगती है कि वो तुम्हें आसानी से पकड़ लेगा। उसी समय वहाँ पर कलेक्टर पहुँच जाता है, जिसे देखकर एबी वहीं पर ही रुक जाती है, लेकिन एलिना अपनी जान को बचाकर एक टनल की हेल्प से वहाँ से निकल जाती है। इधर आर्किन एलिना को ढूंढता हुआ एक टनल तक पहुँच जाता है, जहाँ पर बहुत ही सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। तभी उसे वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है, इस वजह से वो टनल के अंदर ही छिप जाता है। हालांकि वहाँ पर आया हुआ लूसिलो का ही साथी होता है, जो कि टनल के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, जिससे कि वहाँ पर लटका हुआ आर्किन नीचे गिर जाता है। लेकिन जिसके बाद वो टनल से निकलकर एक रूम में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे बहुत ही सारे इंसानों की डेड बॉडीज मिलती है, जिनके ऊपर किसी तरीके की रिसर्च की जा रही थी और उन्हें कांच के वाटर टैंक में स्टोर करके रखा हुआ था। फिर आगे बढ़ने पर आर्किन को एक लेडी मिलती है, जिसे कि नेल्स की मदद से दीवार में लटकाया गया था। लेकिन इससे पहले कि आर्किन उसकी हेल्प कर पाता, वहाँ पर कलेक्टर पहुँच जाता है, जिस वजह से आर्किन वहीं पर ही छिप जाता है। जिसके बाद कलेक्टर वहाँ पर पहुंचकर बहुत ही बेरहमी से उस लड़की का गला काट देता है। फिर कलेक्टर के वहाँ से जाते ही आर्किन रूम से बाहर आ जाता है। इधर एलिना एक खिड़की से बाहर झांकती है, तो फिर उसे बाहर दो आदमी दिखाई देते हैं। अब वो हेल्प के लिए उन्हें आवाज लगाने लगती है। जिसके बाद हम आर्किन को देखते हैं, जो कि एक हॉल में पहुंचता है। तो फिर उसके ऊपर पीछे से लूसिलो के आदमी अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि आर्किन ने उन्हें धोखा दिया है। तभी उन लोगों पर कलेक्टर अटैक कर देता है और उनमें से एक को हुक की मदद से बहुत ही बेरहमी से मार देता है। साथ ही उनके साथ मौजूद एक लेडी सोल्जर को बंदी बनाकर वहाँ से निकल जाता है, जिससे कि आर्किन और लूसिलो ही बचते हैं। इस वजह से आर्किन लूसिलो को समझाने की कोशिश करता है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन लूसिलो उसे कहता है कि मैंने एलिना को बचा
बचपन से पाला है और इसलिए मैं उसे इस तरीके से छोड़कर नहीं जाने वाला। तभी उन्हें वहाँ पर एबी मिल जाती है जो कि उनसे कहती है कि मुझे मालूम है कि वो कहाँ पर है क्योंकि वो मेरी मदद कर रही थी। जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन रास्ते में उन लोगों को लेडी सोल्जर की आवाज सुनाई देती है जिससे कि आर्किन उसकी मदद करने के लिए कहता है। इस वजह से लूसीलो आर्किन और उस लेडी को वहीं पर ही रुकने के लिए कहता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। तो फिर उसे पता चलता है कि वहाँ पर उसकी साथी नहीं बल्कि एक स्पीकर रखा हुआ है जिससे कि उस लेडी सोल्जर की उसे चीख सुनाई दे रही थी। इस चीज का एहसास आर्किन को भी हो जाता है। इस वजह से वो लूसीलो को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर मौजूद डेड बॉडी के साथ साथ डमी में लगे हुए बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं, लेकिन किसी तरीके से लूसीलो अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ एलिना लेडी सोल्जर के पास पहुंचकर उसे आजाद कर देती है। तभी वहाँ पर लूसीलो के साथ बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं। इस दौरान लूसीलो को देखकर एलिना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और तभी उसकी नजर एबी पर पड़ती है। तो फिर वो चिल्लाने लगती है कि ये औरत पागल है, इसकी बातों पर तुम बिल्कुल भी यकीन नहीं करना। जिसके बाद एलिना बाहर मौजूद आदमियों को दिखाती है। तो फिर आर्किन गन लेकर दोनों आदमियों में से एक आदमी को शूट करके घायल कर देता है ताकि वो लोग पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर दें और उन लोगों की जान बच जाए। फिर पुलिस के आने के बाद आर्किन दोबारा से फायर करता है ताकि उन लोगों को पता चले कि वो लोग बिल्डिंग के अंदर कहाँ पर हैं। ये देखकर एबी उन सभी लोगों को वहीं पर ही लॉक कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि कलेक्टर उसे पसंद करता है। इस वजह से वो कैमरे से कलेक्टर को वहाँ पर आने के लिए कहती है। तभी वो लेडी सोल्जर एबी को एक जोरदार पंच मारती है जिस वजह से वो वहाँ पर एक ट्रैप में फंसकर बहुत ही बुरी तरीके से मारी जाती है। तभी वहाँ पर अपने डॉग के साथ कलेक्टर भी पहुँच जाता है। इस दौरान उसके डॉग आर्किन के ऊपर अटैक कर देते हैं और कलेक्टर भी उन लोगों को गन से शूट करने लगता है। हालांकि आर्किन अपने पास में मौजूद एक चाकू से डॉग को मार देता है। तभी कलेक्टर एबी को वहाँ पर मरा हुआ देखता है तो वो एलिना को वहाँ से लेकर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूसीलो भी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रैप में फंस चुका है जिससे कि निकलने की कोशिश करने पर वो बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाएगा। इस वजह से वो आर्किन और उस लेडी सोल्जर को एलिना को बचाने के लिए कहता है। इस वजह से वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तो फिर उन्हें एलिना मिल जाती है, लेकिन उसे आजाद करते ही वो तीनों एक केज के अंदर बंद हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर कलेक्टर पहुँच जाता है जो कि फ्यूल के टैंक के अंदर आग लगा देता है और बिल्डिंग के अंदर चारों तरफ फ्यूल फैलाने लगता है। ये देखकर आर्किन अपने हाथ में लगे हुए प्लास्टर को एलिना की मदद के लिए तोड़ देता है और उसके हेल्प से केज को तोड़ देता है। जिसके बाद वो लोग टनल की हेल्प से एक एक करके वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी पूरी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है जिसे देखकर बाहर मौजूद पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। इधर कलेक्टर आर्किन और उसके साथियों पर अटैक करके लेडी सोल्जर को मार देता है, लेकिन इससे पहले कि वो आर्किन के ऊपर किसी तरीके का नुकसान पहुंचा पाता, वहां पर लूसीलो पहुंच जाता है जिसने कि मरे हुए डॉग को अपनी जगह पर रखकर खुद को आजाद कर लिया था। इस दौरान वो कलेक्टर का सामना करने लगता है, लेकिन कलेक्टर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। तभी आर्किन कलेक्टर के ऊपर अटैक करके उसे चाकू से घायल कर देता है और फिर उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। इस दौरान एलिना भी चारों तरफ आग लगने की वजह से दरवाजे से बाहर आवाज लगाने लगती है जिससे कि पुलिस ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि अंदर किसी को हेल्प की जरूरत है। इधर आर्किन कलेक्टर को टनल के अंदर फेंक कर उसमें आग लगा देता है जिससे कि कलेक्टर बहुत ही बेरहमी से जलने लगता है। फिर आर्किन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो आग के बीच में फंस जाता है। ये देखकर एलिना वहाँ पर मौजूद कांच के टैंक को फोड़ देती है जिनके अंदर लिक्विड भरा हुआ था, जिससे कि वहाँ पर लगी हुई आग बुझने की वजह से आर्किन की जान बच जाती है। तभी पुलिस ऑफिसर बिल्डिंग का दरवाजा तोड़कर उन्हें बचा लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एलिना के डैड भी पहुँच जाते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इस दौरान पुलिस को बिल्डिंग के अंदर बहुत ही सारी डेड बॉडीज मिलती है। फिर आर्किन चेक करता है तो उसे एहसास होता है कि कलेक्टर बच के भाग चुका है। अब अगले सीन में हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जिसे कि किसी को अपने घर में होने का एहसास होता है। इस वजह से वो चाकू को लेकर चेक करने लगता है। तभी उसके सामने अचानक से आर्किन गन लेकर पहुंच जाता है जो कि उसे कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हें लोगों को दिए गए हर दर्द का बदला लूंगा। अब जिससे कि हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कलेक्टर ही है। फिर उसके कुछ समझने से पहले ही आर्किन उसके ऊपर अटैक करके उसे एक बॉक्स के अंदर डाल देता है और यहीं पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों जाते जाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है।